आपका चैप्टर है टोटल बहुत ज़्यादा सिलेबस अगर देखोगे तो वाइडर है आपका एंड एज कम्पेयर टू इसमें से ऐसे आप 8 से 10 टॉपिक निकाल सकते हो 22 से 23 टॉपिक में से कि जो बेसिकली एकदम कम्प्लीटली थियोरेटिकल है और शॉर्टकट है। इसको क्या चाहिए तो इसको सिर्फ डेली रिवीजन चाहिए। तो ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है जिसको डेली रिवीजन चाहिए। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर उसके नाम याद रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देन दूसरा आईएफआरएस वाला चैप्टर वैसे कि वैसे ही चैप्टर नंबर 2 करोगे जहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उन्होंने बात करी है, तो वो वाले चैप्टर पे भी उन्होंने क्या दिया कि बैलेंस शीट के डिस्क्रिप्शन दी, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कौन सा आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं, वो चैप्टर आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग वो भी आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये आपके थियोरेटिकल एमसीक्यू डायरेक्ट बनेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे लास्ट वाले वैल्यूएशन ऑफ मेथड्स, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, वैल्यूएशन मेथड, एमआईएस वाला चैप्टर, देन अपन ने कल किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 वाला चैप्टर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट रिकॉर्ड वाला चैप्टर, तकरीबन 10 चैप्टर आपके हैं। अब इसको डेली सिर्फ आधा से पौना घंटा स्पेंड करो, डेली इसके एक थियोरेटिकल पार्ट रीड करो, जो आपके मॉड्यूल के नीचे लेसन राउंडेड अप वाला पार्ट है वो रीड करो, आपके सारे एमसीक्यू बनेंगे। सो डेली अगर 30 मिनट से 45 मिनट्स अगर मैं स्पेंड करने से अगर मेरे 10 चैप्टर हो रहे और वो भी अप्रैल वाले महीने में, तो ये सिचुएशन काफी फेवरेबल सिचुएशन मेरे लिए साबित हो रहा है। बाकी के बचे हुए 12 चैप्टर में से भी मैंने बोला मेन आपके 4 से 5 चैप्टर आपको पकड़ो। पहला शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल में से आएगा। दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग पे आएगा, तीसरा रेशो एनालिसिस पे आएगा, चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आएगा। तो ये चैप्टर को आपको देखते वक्त क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से देखना है। तो आपको हर चैप्टर जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे, एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे, आपको पहले उसका एटीट्यूड डिसाइड करना है कि इस पे मुझे थ्योरी पे ज्यादा स्ट्रेस ऑन देना है कि प्रैक्टिकल पे ज्यादा देना है। वो ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट वे आपको पुट ऑन करना है। ज्यादातर एमसीक्यू आपके थियोरेटिकल आ रहे हैं ना, तो आपको थियोरेटिकल पे भी प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स का पेपर है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कर लिया, प्रैक्टिकल आ रहा है इसका मतलब हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। उल्टा थियोरेटिकली पार्ट आपको डिटेल में करना जरूरी है, क्योंकि थियोरेटिकल में इट्स ऑल और नथिंग वाला सिचुएशन। आएंगे तो सब कुछ ही आएंगे वरना कुछ भी नहीं आएगा, फिर वहां पे आधे घंटे तक सर पटको, याद आ रहा है 15 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आएगा, वरना आधे घंटे वहां पे सर पटकोगे तो भी आंसर वहां पे नहीं आने वाला है। तो ये थ्योरी वाला बेस आपको सॉलिड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके जो पेपर्स है वो मैंने आपके लिए निकाल के रखे, पास्ट एग्जामिनेशन वाले, अपन ये क्लास में सॉल्व वैसे भी करने वाले हैं, बट ये अभी पूरा आपका रिवीजन होने के बाद लास्ट में अपन बैठ के यहाँ पे 100 के 100 एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट के पेपर में है वो सारे के सारे पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट पहला आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंट विच इज अ बेसिक कंसेप्ट। ये क्विकली रिवाइज करना है और ये क्विकली रिवाइज करते वक्त ये काफी इंटरेक्टिव हम लोग बनाएंगे और आप लोगों को आंसर देने पड़ेंगे। जहां आंसर नहीं आएंगे वहां गाली पड़ेगी, इतना पकड़ के रखो। ये रेगुलर वाला क्लास नहीं है, ये रिवीजन वाला क्लास है। और यहाँ पे वीकी ने ऑलरेडी कैमरा में अटेंडेंस ले ली है, तो जितने प्रेजेंट है वही प्रेजेंट रहेंगे। बाद में मैं किसी को एंट्री वैसे भी बीच में अलाउ करने वाला नहीं। सो फर्स्ट वन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA ने डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन दिया? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। किस चीज का? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से इवेंट? विच आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स इन अ पार्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो ये आपका अकाउंटिंग का क्या बोलता है, प्रोसेस। आपको सवाल पूछेंगे यार ये डेफिनेशन किसने दिया? AICPA, इट्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने ये डेफिनेशन दिया हुआ है। नाउ ये अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपके नोटबुक में ऑलरेडी नोटेड डाउन है और ये तब रिवाइज किया था, दिसंबर तक अच्छे से याद था। पुढचं पार्ट मागचं सपाट। सो ऑन दैट बेसिस पे recording, classifying, summarizing, analysis, interpretation and communication. Recording का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज द वन ऑफ द एग्जांपल। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई का एग्जांपल है आपका लेजर। तीसरा समरी। समरी का मतलब होता है वहां पे इट्स अ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन उसको अपन एनालाइज करेंगे पूरा, और एनालाइज करने के बाद उसमें से हम लोग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट था, ओके ओके था, बहुत खराब प्रॉफिट था,
एंड कम्युनिकेट विद द यूजर। अब किन के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे यूजर है। यूजर का एक मैंने डायग्राम सर्कल में निकाल के आपको दिया था। फिर कम्युनिकेट विद द इन्वेस्टर। सबसे पहले इन्वेस्टर आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा। क्यों चेक करेगा? तो नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस है तो इन्वेस्ट और करो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये डिसीजन उसने कैसे लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वन इज लेंडर। लेंडर यानी वो व्यक्ति जिससे अपन ने गुड्स क्रेडिट पे लिए कि पैसे पैसे क्रेडिट पे लिए। अब वो एश्योर करेगा ना कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे टाइमली लोन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। देन क्रेडिटर टू डिसाइड अ क्रेडिट पॉलिसी। 3 महीने का, 2 महीने का कि 1 महीने का क्रेडिट देना। अच्छा प्रॉफिट है 3 महीने बाद पैसे दे, खराब प्रॉफिट है अब भी पैसे दे, ओके प्रॉफिट है 2 दिन बाद पैसे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्रेडिट पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के डिसाइड कर रहा है। चौथा अगर मैं बात करूं तो फोर्थ वन इज नथिंग बट व्हाट? डेटर। डेटर यानी कस्टमर। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी? सेज दैट कि अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है दे आर डिलीवरिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। बट अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन दैट सिचुएशन आप कंपनी क्या करिए, अपने साथ चीट करिए। ऐसा एक दिल में ख्याल आता ही है। दैट द रीजन कि वो यूजर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। एम्प्लॉय, कंपनी ग्रो, एम्प्लॉय ग्रो, कंपनी डाउन, एम्प्लॉय डाउन। अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ तो इन दैट सिचुएशन, प्रॉफिट अच्छा होने के बाद कंपनी क्या करेगी? बोनस देगी, कमीशन देगी, सैलरी देगी, प्रमोशन देगी, हाइक देगी। कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, काय की परफॉर्मेंस, काय की बोनस, जॉब भी जा सकती है वहां पे। एंड लास्ट वन इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर द टैक्सेस। 6 users are over there. पहला इन्वेस्टर, टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। दूसरा वाला लेंडर, टू एश्योर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। क्रेडिटर, डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी। कस्टमर, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देन एम्प्लॉई, कंपनी ग्रो, एम्प्लॉय ग्रो, कंपनी डाउन, एम्प्लॉय डाउन। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू पे द टैक्सेस। नाउ हम लोगों ने डिफरेंस देखा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाला। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका बेस है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके एग्जांपल याद रखो, बाकी के पॉइंट अपने आप बनेंगे। बुक कीपिंग का एग्जांपल क्या आपका? तो बुक कीपिंग का एग्जांपल आपका जर्नल एंट्री, और अकाउंटेंसी का एग्जांपल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, एक अकाउंटिंग जर्नल एंट्री मैंने आपके सामने रखी और मैंने बताओ हाँ कितना का प्रॉफिट हुआ, बता सकते? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते? नहीं बना सकते। सिर्फ जर्नल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बने हुए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बने तो जीपी, एनपी, एसेट, लायबिलिटी कुछ नहीं पता है, डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे ले सकते हो। ये एक ट्रांजैक्शन की बात करता है, नैरो कंसेप्ट, दिस इज वाइडर कंसेप्ट। यहाँ पे अकाउंटिंग में कोई टाइप नहीं है बुक कीपिंग का, यहाँ पे 3 टाइप है। टाइप सीएस नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये टाइप है। दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो दिस इज द पार्ट। एक बार फटाक से रिवाइज करेंगे। ऑनलाइन वाले आप भी माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं। गदर मचा दो, कुछ नहीं होता। ओके सर। एकदम चिल्ला चिल्ला के घर सर करिए। ओके सर। यस सर। अंकिता ही होगी ना? अंकिता का आवाज है ना? हाँ सर। हाँ एकदम चिल्ला, मस्त घर पे है। हाँ तूफान हो सर। जाना चाहिए। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ओके वन स्टॉप में सब लोग ओके आंसर सर। देंगे। ओके चलो, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, बना सकते। या फाइनेंशियल नहीं ले बना सकते, सकते। ले सकते। नैरो है, वाइडर है। नहीं है यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल, मैनेजर, मैनेजर। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स का डेफिनेशन किसने दिया? मैं ऐसे ही ऐसे धमाका फोड़ूंगा, कटप्पा बनने वाला मैं। तुम बिलीव करो ही मत। AICP, ICP क्या इंटरनेशनल बॉडी है क्या वो? AICP है। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ व्हाट? एंड विथ? इन्वेस्टर क्यों चेक करता है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। क्रेडिटर क्यों चेक करता है? क्रेडिट द टाइम पीरियड, डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी। एम्प्लॉय क्यों चेक करता है? कंपनी अपने को बोनस सैलरी कंपनी देगी कि नहीं देगी। गवर्नमेंट क्यों चेक करता है?
ओके, अब इसमें से ये बताओ कि कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है। जो कंपनी के अंदर है वो इंटरनल, जो कंपनी के बाहर है वो एक्सटर्नल है। बराबर। इन दैट सिचुएशन एम्प्लॉय इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल। गवर्नमेंट एक्सटर्नल, देन लेंडर एक्सटर्नल, इक्विटी External. शेयर होल्डर एक्सटर्नल, External. प्रेफरेंस शेयर होल्डर, External. डिविडेंड शेयर External. होल्डर एक्सटर्नल, External. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, Internal. Internal. पार्टनर, Internal. 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 External. नहीं, external. डेटर, External. 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 ऑफलाइन वाले माइक, सॉरी ऑनलाइन वाले माइक ऑफ करो। ऑफलाइन वालों का हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूस चालू ही रहता है उनका। ओके, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग, माइक ऑफ करो सब लोग ऑनलाइन वाले। ओके, फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग, शॉर्टकट में इसको याद दिला दिया। अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है? MCDC फॉर द गवर्नमेंट क्या काम करता है? ये मेजर करता है पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस। सी ये क्या करता है? कंपेयर करता है, कंपेयर सेल्फ कंपैरिजन विद अ डिफरेंट पीरियड। पिछले साल मेरा परफॉर्मेंस था, इस साल कितना है, उससे पिछले साल कितना था, एंड डिफरेंट एंटिटी दूसरों के साथ में कंपेयर करता हूं। तीसरा, डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्ट और टू कंटिन्यू और नॉट। देन कंट्रोल, Control. जितने भी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड टू कंट्रोल ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। देन फोरकास्टिंग, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, भविष्य की करेंगे हम लोग। Focus. लास्ट वन गवर्नमेंट। Government. तो अब मैं आपको बताता हूँ, द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग आर MCDC फॉर गवर्नमेंट, इट मेजर पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस। C फॉर कंपैरिजन डिफरेंट एंटिटी डिफरेंट पीरियड, डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्ट और नॉट। देन उसके बाद कंट्रोल, आइडेंटिफाई द वीकनेस, कहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, एंड टू कंट्रोल इट। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे विच इज फोरकास्टिंग, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, एंड लास्ट गवर्नमेंट फॉर द टैक्सेस। सीरियसली आवाज कर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, सेपरेट सेपरेट। सीरियसली बता, साहिल ने सबसे बड़ी अच्छी बात की आने के बाद। वेरी गुड। चल, 5 ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के। पहला वाला, Know the financial performance. ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड है, उससे क्या पता चलता? परफॉर्मेंस, जीपीएनपी कहते हैं। फिर बनाते बैलेंस शीट, उससे क्या पता चलता? Financial. Position, कि मेरे पास एसेट कितने, लायबिलिटी कितने हैं। बराबर। फिर अपन डिसीजन ले सकते, कैसे डिसीजन ले सकते कि बाबू बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। नहीं कंटिन्यू करना है। तो चाहिए पैसा। अपन ज्यादातर प्रोजेक्ट फाइनेंस एफएम में देखे, ज्यादातर पैसा अपन क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं। तो वो पैसे देने के लिए चेक क्या करेंगे लोग? मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन में सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट। Insolvent. सॉल्वेंट कब होगा? व्हेन माय एसेट आर मोर देन माय Liability. लायबिलिटीज। एंड इंसॉल्वेंट कब होगा? व्हेन माय एसेट आर लेस देन माय Less than liabilities. लास्ट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ओके, चल Journal. मैं आपको नरेट करता हूँ। जर्नल एंट्री आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से मेंटेन करोगे, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और लेजर मेंटेन करोगे आप एनालिटिकल ऑर्डर। सिर्फ ध्यान से सुनो, कुछ मत बोलो। 5 objective of the accounting: to know the financial performance, to know the gross profit, net profit, to know the financial position, asset कितने, liabilities कितने। Third one, to take a rational decision to invest or not, or to continue or not to continue the business. Fourth one, solvency position, solvency, solvent हो या insolvent, asset are more than solvent, asset are less than insolvent. Then last systematic record मेरे बन जाते हैं, which is nothing but what, कि आपका जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज और लेजर एनालिटिकल वाइज हम लोग मेंटेन करेंगे। ओके, नाउ मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ, उस सिचुएशन के हिसाब से मेरे को बताओ आप सॉल्वेंट हो कि इंसॉल्वेंट हो। ओके, एसेट 1 करोड़ के है और लायबिलिटीज 50 लाख के। Solvent. सॉल्वेंट। ओके,
एसेट मेरे 1 करोड़ के है, लायबिलिटी 2 करोड़ के है। Insolvent. Insolvent. एसेट मेरे 1 करोड़ के है, लायबिलिटी भी 1 करोड़ का है। Solvent. Solvent. सेम है तो भी सॉल्वेंट ही बोलेंगे, निगेटिव Solvent. तो ही इंसॉल्वेंट बोलेंगे, तब तक के लिए ये सॉल्वेंट ही रहेगा। Solvent. यस, चलो ऑनलाइन वाले माइक थोड़ा सा ऑफ करो। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, हम लोगों को 12 बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इस पे कम से कम 2-4 एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, तो कंसेप्ट याद करो और इसको अच्छे से खत्म करो। तो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे के पूरे 12 कंसेप्ट मैं पहले आपको डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ रिवाइज करो, ओके? तब तक के लिए शांति बनाए रखो। फर्स्ट वन, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट आप लोगों आपका बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस दे आर द टू सेपरेट आइडेंटिटी। बेस्ट एग्जांपल शेयर कैपिटल शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, राम कैपिटल, श्याम कैपिटल, घनश्याम कैपिटल, धनश्याम कैपिटल, ये जितने भी कैपिटल आप दिखाते हो ये लायबिलिटी साइड पे दिखाते हो। दैट शोज कि बिजनेस उतने पैसे राम, श्याम, घनश्याम, धनश्याम इनको देना लगता है, तो दे आर टू सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द बिजनेस बुक, पर्सनल ट्रांजैक्शन इनटू पर्सनल बुक, दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगर मिक्स करोगे तो बिजनेस की परफॉर्मेंस ट्रू एंड फेयर पता नहीं चलेगी। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके? या फिर मैंने कुछ पैसे घर लेके गया बिजनेस के, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा है ना, तो ये पर्सनल बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बिजनेस से अपन उसको माइनस करते और ड्राइंग करके रिकॉर्ड करते बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर? मैंने ये ऑलरेडी डायग्राम में आपको इजी रिकॉलेबल तभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करवा के दिया था। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, व्हाटएवर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाटएवर नॉट मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ व्हाटएवर रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जो मनी में मेजर किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई मनी ओनली, बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नाउ अगर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो आज के तारीख में चाहे गुड्स लो चाहे सर्विस लो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सेटल कैसे करो? मनी से सेटल करो। दूसरी चीज, आप ये मनी से सेटल कर रहे हो तो इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं रुपीज है, कहीं श्रीलंकन कॉइन है जो कि डूब गया। देन द नेक्स्ट वन, money measurement concept says that if it is measured in the terms of money it is recorded, if it is not measured in the terms of money it is not recorded, and some transactions which are not measurable, उसमें से लव, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, क्वालिटी, स्ट्राइक, प्रोडक्ट की क्वालिटी या लॉकआउट हो गया, तो ये सारी चीजें, या सबसे इंपॉर्टेंट आपके एम्प्लॉइज या आपके वर्कर, ये कभी भी आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पे नहीं दिखाते। सेल, परचेज, देन रेंट, सैलरी, ये आप दिखाते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज नोन एज डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नाउ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये जो है, अकाउंटिंग कितने मंथ्स की कर सकते हैं? 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, जनरली कितने की करते हैं? 12 मंथ्स की अकाउंटिंग करते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? अप्रैल से मार्च। इंडिया के बाहर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। व्हाट इज द यूज? अपन बिजनेस 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल तक बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, बट अपने को परफॉर्मेंस पता करनी है ना, इसलिए अपन वो बिजनेस की यूजफुल लाइफ को क्या करें? 12 मंथ्स में डिवाइड करें, ताकि मुझे उस साल की परफॉर्मेंस पता चले एंड आई एबल टू कंपेयर इट। बाबा ये 12 मंथ्स में इतनी परफॉर्मेंस थी, पिछले साल कितनी परफॉर्मेंस थी। अब कोई बंदा 6 महीने की अकाउंटिंग कर रहा है और मैं 12 मंथ्स की अकाउंटिंग कर रहा हूं, दे आर नॉन कंपेरेबल। लोग बोलते हैं डबल कर दो, डबल कर दो यार, बिजनेस है वो, मेरे से डबल सेल होने वाला है क्या तुम्हारा? नहीं, बिजनेस इज अनसर्टन, तो यू कैन नॉट डू डबलिंग द फिगर एंड कंपेयर द बैलेंस शीट। तो आपको आपकी जो भी पीरियड है वो डेफिनेट डिसाइड करने। व्हेनेवर यू स्टार्ट द बिजनेस यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू गोइंग टू ओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हेन यू गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, और आपका फाइनेंशियल ईयर कितना होने वाला है। सो वापस एक बार, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इज अ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। नाउ इंडिया में आप लोग 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बाहर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, जनरली 12 मंथ्स की अकाउंट। एडवांटेज यू कैन कंपेयर। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट किसके साथ क्या मैच करना है? दैट रेवेन्यू जो है, आपकी इनकम जो है
वो एक्सपेंसेस इनकम के अगेंस्ट क्या करना है, मैच करना है। मतलब आपने जो सेल किया, वो सेल करने के लिए जो परचेज का खर्चा किया है, वेजेस का खर्चा किया है, वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस पीरियड में सेल रिकॉर्ड किया। मैंने 5 लाख का सेल किया, 3 लाख रुपए का मेरा परचेज है, 1 लाख रुपए का मेरा वेजेस है। अब मैं सेल अगले साल रिकॉर्ड कराऊं और खर्चा इस साल रिकॉर्ड कराऊं, चलेगा क्या? अगले साल दिखेगा प्रॉफिट, इस साल दिखेगा लॉस। अब मैं सेल के अगेंस्ट एक्सपेंसेस को मैच करता हूं, सेल भी इसी पीरियड में तो खर्चा भी इसी पीरियड में। तो 5 लाख के अगेंस्ट 3 लाख का मटेरियल रिकॉर्ड हुआ, 1 लाख का लेबर रिकॉर्ड हुआ, प्रॉफिट दिखा वहां पे कितने का आपका? 1 लाख रुपए का। 3 1 और 4 हो गए ना, टोटल 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट दिया। व्हेन यू मैच यू एबल टू नो द करेक्ट परफॉर्मेंस। मैच नहीं करा तो समझ में आया क्या? नहीं। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज मैच विद रेवेन्यू। रेवेन्यू कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हो वो देखो, इस साल रिकॉर्ड करें तो खर्चा भी इस साल, रेवेन्यू अगले साल तो खर्चा भी अगले साल रिकॉर्ड करेंगे। और मैचिंग कंसेप्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्रूअल एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस का जो लाइफ है वो अनलिमिटेड बिजनेस लाइफ है। ओके, आप कितने साल तक बिजनेस चलाओगे नहीं पता, इनडेफिनेट बिजनेस लाइफ है। इसका एक्सेप्शन है आपका जॉइंट वेंचर। पीपल कम्स टुगेदर फॉर द टेम्पररी पर्पस, वो देख जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट जॉइंट वेंचर ही है, बाहर कितने अकाउंट खोले? काली जोड़ बोल रहा, काली मैं बताता तेरे को। बात ही मत कर, बात करने लायक है ही नहीं। वो देख यहाँ से बता रहा, मत बताओ करके, उसी से शक्ल देख के समझ में आता कितने जॉइंट वेंचर करेगा। लिमिटेड लाइफ। नेक्स्ट वन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज दैट बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड। कितने साल तक करोगे नहीं बता सकते, अगले साल करोगे बता सकते हो, यस डेफिनेटली बता सकते हैं। अब मार्च क्लोज हो आप लोगों का, परफॉर्मेंस आपको पता चल गई रहेगा ना कितना है, बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं करे। ऑन दैट बेसिस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अप्रैल में मेरे को बिजनेस चालू करना है कि नहीं करना है। भयंकर लॉस हुआ है, तूफान लॉस हुआ है वहां पे, तो आप बिजनेस करोगे क्या 1 अप्रैल को? नहीं, आप बोलोगे यार तूफान लॉस हो रहा है तो अपन बंद कर देते हैं, बेटर विल फाइंड आउट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, हम लोग सीधे मोड में कभी ले ही नहीं सकते। अगर बिजनेस में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस इज ऑन अ बूम पीरियड, हाँ चलो कोविड हट गया है, इकोनॉमी कभी ना कभी स्टेबल हो रही है, यूक्रेन का हमको फर्क नहीं गिरता, कच्चे तेल लेके आ रहे हैं, उल्टा फायदा उठा रहे हैं। So in that situation and continue the business? Yes. So if you going to continue the business every year, every financial year, गुड़ी पड़वा को नए एसेट लेते का, आज नया प्लांट एंड मशीनरी, नए फाइनेंशियल ईयर में हर बार नया प्लांट एंड मशीनरी, पुराने वाले को फेंक दो, नहीं ना, will continue all business ना। तो but obviously if you continue all assets and liabilities as it is, then all assets and liabilities recorded at what? Historical cost, जैसे थे वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करें। बट अगर आप इस बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू करने वाले हो, तो आप मुझे ये बताओ, ये बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हो तो ये एसेट रख के क्या करें? ये कंप्यूटर, ये कैमरा बंद ही करना है तो फिर क्या करें? बंद करो, बेच डालो, इसको बेच डालो, इसको बेच डालो, उसको पहले बेच डालो। सो बेचने के बाद मार्केट में रियलाइज करोगे जो प्राइस मिलेगा दैट इज द प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू। आई एम रियलाइजिंग these asset into the market, that's what is called realizable value. Now realizable value is also called as what? Market value. सिंपल सा खत्म करो इसको 2 सेकंड में। क्या है आप लोगों का? that बिजनेस का लाइफ अनलिमिटेड है, इंडिफाइनिट है, एक्सेप्शन जॉइंट वेंचर है। कंटिन्यू करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर, डिसकंटिन्यू करोगे रियलाइजेबल या मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर। डन? चलो रियलाइजेशन कंसेप्ट, अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हो तो गोइंग कंसर्न assumption you are not following. If you are not following the going concern assumption, in that situation आप क्या करोगे? अपने एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट वन, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट जहां पे 2 अकाउंटिंग के मेथड है, कैश मेथड एंड कैश के अलावा एक्रूअल मेथड। कैश मेथड सेज दैट ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, उधारी पे लिए, क्रेडिट पे लिए हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। देन एक्रूअल मेथड कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करता है, व्हिच इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल मेथड। व्हिच वन इज बेटर? एक्रूअल इज बेटर। हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? एक्रूअल फॉलो करते हैं, बट ऑब्वियसली वही बेटर है, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग।
नाउ कैश मेथड में हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैश आया कितना, कैश गया कितना, वहां से अपन प्रॉफिट निकालते हैं। और एक्रूअल में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कौन लोग हैं जो ये कैश मेथड फॉलो करते हैं? स्मॉल बिजनेसेस हैविंग द नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपके मोबाइल रिचार्ज की दुकान, बेकरी, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर्स एंड ऑल दैट। सेकेंड वाला आपका आता है प्रोफेशनल पीपल, सीए में पैसा आया तो अपना, नहीं आया तो वैसे भी सोशल में काम करेगा। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये आपके कैश मेथड फॉलो करें। ये फॉलो कैश मेथड करते हैं, बट बाद में अपन इसको कन्वर्ट किस में करते हैं? एक्रूअल में ही कन्वर्ट करते हैं। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग करने के कितने तरीके? दो तरीके, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट डिनोट एसेट, क्रेडिट डिनोट लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटीज को क्या करना है? आपको मैच करना है, तब जाके आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होंगे? टैली होंगे। सो डेबिट ऑलवेज मैच विद क्रेडिट। इसी से एक बैलेंस शीट के इक्वेशन निकल के आता है, एंड दैट इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। एंड टोटल एसेट है वो आप समझ जाओगे वहां पे, इट्स अ फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से कितने भी एमसीक्यू डाल दो, मैं करवा लूंगा। आपको बैलेंस शीट याद है? ओके, अगर मैंने बोला आपको फिक्स एसेट 1 लाख के है, करंट एसेट भी 1 लाख के है, ओके। नाउ इसमें से कैपिटल 50,000 का है, तो आउटसाइड लायबिलिटीज कितने का निकाल सकते हैं ना? फिक्स एसेट, करंट एसेट 2 लाख, तो 2 लाख में से 50,000 गए तो 1,50,000, ये मेरा आउटसाइड। अब ये उल्टा करेंगे क्या? नेक्स्ट टाइम आपको देंगे 50,000 का आपका कैपिटल है, 2,50,000 का आपका आउटसाइड लायबिलिटी है, तो टोटल एसेट कितने? 3 लाख रुपए। तो बीच में ही एक आध मिसिंग फिगर करेंगे। बैलेंस शीट में आइटम देखो, जो फिगर मिसिंग है उसका दूसरा वाला साइड क्या करो? टोटल लो, उसमें से बाकी का माइनस करके क्या करना है? आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो ये बैलेंस शीट इक्वेशन के क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। Then conservatism concept, conservatism concept which is also known as a prudence concept. और prudence concept क्या कहता है? prudence concept says that कि if there is a possibility of the losses recorded, but possibility of income या anticipated income है, तो उसको record नहीं करना है। Now in that situation conservatism आपका concept जो है, इसके दो ही example है। क्या? valuation of closing stock at cost or market price NRV whichever is lower and provision for doubtful debt। इससे क्या होता है? आपका प्रॉफिट कम होता है, अंडर प्रॉफिट। क्यों? आरडीडी रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होता है ना। क्लोजिंग स्टॉक whichever is lower, प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट के साथ साथ आपके एसेट भी कम हो रहे हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट रिजल्टेड इनटू अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कंसिस्टेंसी जो आप में बिल्कुल नहीं है। कंसिस्टेंसी सेज दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कंसिस्टेंटली फ्रॉम द वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मैं देख ही नहीं रहा, तेरी कंसिस्टेंसी अलग ही लेवल में। देन अगर आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, लीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, तो फीफो एंड लीफो मेथड आपको हर साल वही मेथड फॉलो करना है। ये अपन ने मटेरियल के टॉपिक में देखा हुआ है। देन डेप्रीसिएशन की जो भी आपके मेथड है, वो भी आपको हर साल क्या करने? सेम फॉलो करने। नहीं करने मेरे को, बगावत कर रही है मेरे को, नहीं करना है, जा। तो फिर आपको ऐसे जाओ नहीं कह सकते, आपको रूल्स है अकाउंटिंग कंप्लायंस है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है मेथड चेंज करो तो कर सकते, लॉ कहता है मेथड चेंज करो तो कर सकते, या फिर आपको लगता है इट रिजल्टेड इनटू ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन तो कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ओके, लास्ट वन, अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अकाउंटिंग इज डन ना एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। मार्केट प्राइस को अपन भाव भी नहीं देते, इग्नोर करते हैं कंप्लीटली। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे ही अकाउंटिंग करेंगे। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी इज व्हाट? मटेरियलिटी, इफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन इट इज अ मटेरियल, इफ एनीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट देन इट इज अ इमटेरियल। मटेरियल है तो डिस्क्लोज करो सेपरेटली, इमटेरियल तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसका मैं हमेशा एग्जांपल देता था वही वाला 172.72 पैसे। अगर ये पैसे तो 28 पैसे किसके लिए मैटर करते हैं? आज की तारीख में तुमको मैटर करते हैं ना, मेरे को मैटर करते हैं, तो अपन ने राउंडेड ऑफ कर दिया 172.72 करोड़ मेरे लिए मैटर तो करते हैं।
0.28 लाख हुए, तो उतने राउंडेड ऑफ करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसको अलग से डिस्क्लोज किया क्या 0.72 को भी, उसको हवा में नहीं उड़ा दिया अपन। सो तीन कंसेप्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करो ये तीन कंसेप्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कौन सा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट करने ही पड़ेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस का लाइफ क्या है आपका, अनलिमिटेड है, कंटिन्यू करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंटिंग करो, डिसकंटिन्यू करोगे तो फिर कैसे करोगे, रियलाइजेबल वैल्यू, कंसिस्टेंटली जो भी मेथड फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली। और अकाउंटिंग का बेस्ट तरीका एक्रूअल, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। अब मैं पूछूंगा सवाल, आप दोगे फटाफट फटाफट जवाब। रेडी? ओके चलो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताओ। What are measured in the terms of money are recorded, whatever not measured are not recorded. What is not recorded? Love, honesty, mistakes, lockouts. Lockout, strike, quality and human beings. या human beings यानी इंसान की वैल्यू नहीं लगा सकते, एम्प्लॉइज की वैल्यू नहीं लगा सकते। ओके, now let me know which concept says that business life is unlimited. Going concern. says that Going possible losses record करने चाहिए। Conservatism. Conservatism. Which concept says that if anything is important, show it. Materialism. Material. Realization concept consider cost price or market price? Market price. Which concept resulted into understatement of asset and profit? Conservatism. Conservatism concept resulted into the understatement of profit and understatement of asset. Now accounting करने के कितने तरीके? दो, कैश दो और तरीके। accrual method which is also known as okay, goods withdrawn for the personal use. Which concept should we follow? Business entity concept. Accounting period should be definite. Which periodicity concept? Periodicity concept. Okay. Then उसके अलावा next one is law कहता है या accounting standard कहता है तो मैं मेथड को चेंज कर सकता हूँ एज पर द विच कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। यही आपको उल्टे पुल्टे करके पूछेंगे एंड दैट्स द ओनली रीजन एग्जाम में अभी तो पहले चैप्टर का आधा पार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो 22 करने बाकी है, फिर तो कैसे उल्टा पुल्टा करेंगे वो देखो। सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं आने वाले और जितना अपन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पे जल्दी आएंगे अप्रैल महीने में उतना बेटर है, ताकि आगे एफर्ट लगा सके, आगे जान लगा सके। दैट इज द ओनली रीजन। चलो इसके आंसर देने की कोशिश करो फटाफट। दिख रहे एमसीक्यू सबको सामने? ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ईच एंड एवरी एमसीक्यू बट सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर ओवर हियर। फटाफट फटाफट आंसर दो। एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड, हाउ लॉन्ग द बिजनेस एंटरप्राइजेस विल गो? Going concern, continuity, matching or revenue? Going concern. Okay. Identify the accounting concept effect of lockout, not directly disclose. Lockout का नहीं दिखा सकते ना इफेक्ट, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्ड, accounting policy should not change from one period to another period. Consistency. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, अब भी देखें कौन से तीन फंडामेंटल एजम्पशन? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। देन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट नॉट कैपेबल एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो आया क्वेश्चन तो इमीडिएटली 2 सेकंड में आएगा, थ्योरेटिकली है, वरना कितना भी पढ़ो सर। According to the base, assets are recorded at cash and cash equivalent paid at a fair price. अपन asset की accounting actual में जितना कैश दिया या देने वाले उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। So this is what historical cost, जितने पे है उतने पे ही रिकॉर्ड करेंगे। Now ingredient of the entity convention of the accounting,
owner or business are the same or they are treated separate. They are treated as a separate. Same accounting principle and policies are followed which are followed previous year. Consistency. Then contingent liability statement is pursuant to contingent liability, convention, money measurement, disclosure और going concern. तो contingent liability की अपन पहली चीज तो अकाउंटिंग करते नहीं, इसको अपन क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं at the end of the balance sheet by way of note. Quality of the product are not recorded because of the money measurement concept. क्या हुआ, जोश ठंडा पड़ गया? आंसर दो ना फटाफट. Which determine the net income of the business, all expenses should charge against the revenue. Matching concept पक्का. Next, money measurement concept. Which of the following are recorded into the books of account? नीचे में से चारों ट्रांजैक्शन रीड करो और मुझे ये बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा. रिकॉर्ड होगा बोला यार. एम्प्लॉय की हेल्थ कंडीशन कैसे मेजर करें, कर ही नहीं पाएंगे. पॉलिसी ऑफ द कंपनी मेजर नहीं कर पाएंगे. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट परफेक्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शो बाय वे ऑफ फुटनोट. हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिस पे करते हैं, मार्केट वैल्यू पे करते क्या नहीं, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए ना मार्केट वैल्यू क्या है, इसलिए फुटनोट दिखाते. तो कौन सा आएगा, डिस्क्लोजर. अरे एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना ऐसे वाले ऑप्शन में तो रिवर्स हो. बिजनेस एंटिटी कैंसर कहता है कि आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है, तो ये तो डेफिनेटली ना हो रहा. ओके, जब सीधा आंसर नहीं आता है ना, उंगली टेढ़ी करो. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट व्हिच सेज दैट रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस. नहीं होगा, यहाँ से कोई संबंध नहीं. कंसिस्टेंसी, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंसिस्टेंसी का कोई सवाल नहीं है, वो तो लीफो फीफो डेप्रिसिएशन के मेथड. तो कौन सा बचा, ये वाला डिस्क्लोजर, बट थोड़ा लॉजिकली, नहीं तो निगेटिव्ह मार्किंग लेके आओ. नाही ते नंतर सगळं पेपर झाल्यावर कळतं. According to which of the following concept fixed assets are depreciated over the useful life rather than the shorter period because of the early liquidation. कंपनी आप बंद कर रहे हो, so because of that आप क्या कर रहे हो, उसको depreciation ज़्यादा चार्ज करो because of the going concern concept. Assets are recorded into the books of account at which value? Historical cost. Inventory valuation at a cost or market price, whichever is lower because of consistency, mortality, disclosure or conservatism. किसका एग्जाम्पल? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म. फंडामेंटल, ये किसने अकाउंटिंग इक्वेशन दिया? एसेट आर इक्वल टू माय लायबिलिटी, श्री सर ने. ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग, मनी और मनी. ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल वाला बराबर याद रहता. According to money measurement concept, accounting theory is the value of money. Value of money remain constant, fluctuating, decrease or increase. अरे 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही रहता ना. रिमेन कांस्टेंट. अब महंगाई इतनी बड़ी तो भी 100 रुपए ही है ना. टाइग्रेस, उसका कोई भरोसा नहीं, वो बोल सकती. उसको पूछा कल कॉलेज कौन सा है तेरा, घराच्या बाजूला. अरे नाम बोलना होता है. 19(1). ओके, X Limited purchase of goods 5 lakh, sold 19th of the goods for 6 lakh. Expenses during the year 25,000. Net profit of the company 75. Which concept has been violated? तो कैलकुलेटर लो. 5 लाख के 19th गुड्स तुमने बेचे, तो यानी कितने, 4.5 लाख के गुड्स बेचे. 4.5 लाख के गुड्स 6 लाख में बेचे, तो ओरली कर सकते 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ. अब 1.5 लाख के प्रॉफिट में से 25,000 के एक्सपेंसेस माइनस करिएगा, तो प्रॉफिट आना कितना चाहिए था, 1,25,000. इनका कितना दिख रहा है, 75,000. ऐसे क्यों हुआ? द रीजन इज इन्होंने एक्सपेंसेस को ठीक से मैच नहीं किया. क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना आपका 110, वो कौन रिकॉर्ड करेगा? वो रिकॉर्ड करेंगे तो बराबर आ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ द व्हाट, मैचिंग कंसेप्ट. चलो ये वाला आंसर आप दोगे. रोहित इज अ ओनर ऑफ रोहित लिमिटेड.
पर्सनल रेसिडेंट 6 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपीज। उसने एक फर्नीचर लिया जिसकी वैल्यू है 6 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटायर प्रॉपर्टी वाज इग्नोर्ड। जो फर्नीचर लिया ना इसको एकदम कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया, नॉट शोन इनटू द बैलेंस शीट। ऐसे क्यों? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाम क्या है बिजनेस का? रोहित फर्नीचर। रोहित फर्नीचर घर के लिए फर्नीचर लेके गया तो इट इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस ना, तो वो बिजनेस एंटिटी में आएगा क्या? ड्रॉइंग। तो यानी कौन सा आएगा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑनलाइन में किसने आंसर दिया? अबीर? यस सर। अच्छा नेक्स्ट। Which of the concept will continue the business for foreseeable future? Going concern, historical cost, matching concept और mortality concept। कौन सा है? हाँ बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मैं रहूँ ना रहूँ। Going concern। अरे वो स्टूडेंट वाला टीचर वाला। Prudence concept says that accrued expense treated as a liability, drawing are deducted from capital, profit is not overstated, only monetary value are included. Profit is not overstated का ही मतलब profit is understated ना, और prudence का ही मतलब conservatism, तो ये वहाँ पे होता ही है, ऑप्शन सी। चलो लास्ट के 7, ये सुपर 30 MCQ मैंने निकाले हुए थे ऑलरेडी, जो आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाला, तो ध्यान से लास्ट 7। One of the owner of the company invested his drawing into some stock and share। उसने अपने drawing stock and shares में डाले, बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है। ये ऊपर का लाइन छोड़ दो, मेन लाइन पढ़ो। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी करना चाहिए। कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। एक्रूअल, state which of the following fixed asset now get a great deal more than what they originally purchase। तो in that situation क्या करोगे? historical cost, जितने में लिया उतने पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज पेंसिल ऑफ ₹100, उसमें से कुछ पेंसिल बाकी है साल के एंड में, तो इसको क्या स्टॉक करके रिकॉर्ड करोगे? नहीं ना, दैट अमाउंट इज नॉट सो मटेरियल। मैंने 10 पेंसिल लाए थे, उसमें से सब पेंसिल आधे आधे बाकी है, कोई छोटा है कोई इतना है, नॉट ना इमटेरियल अमाउंट। तो मटेरियल डिस्क्लोज करेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट खर्चा दिखाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, भले ही आपके वो पेंसिल्स बचे फिर भी। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट अ फिक्स इंटरवल। फाइनल अकाउंट जब भी अपन बनाते 12 मंथ्स का बनाते, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। The concept which assume that there is a cause and effect relationship between the expense and revenue, matching concept। 29, the concept that state a matter is a material misstated would be reasonably influence the decision of user। आपका जो अमाउंट है या जो भी मैटर है वो काफी मटेरियल और ये मिसस्टेटेड हुआ है, मिसस्टेटेड हुआ है यानी गलत दिखा है, तो ये आपके इन्वेस्टर का डिसीजन गलत हो सकता है। तो इसको डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। बट ये किसकी वजह से डिस्क्लोज करेंगे? मटेरियल। 30 लाख का सेल हुआ है, गलती से मैंने 1 0 कम लिख दिया और 3 लाख का सेल बता दिया, तुम्हारा डिसीजन अफेक्ट होगा कि नहीं? 30 लाख का सेल और मैंने बता दिया नहीं 3 करोड़ का सेल हुआ है, तो असं कसं तुमचंच कॅल्क्युलेटरवर होतं 3 लाख आहेत का 3 करोड आहेत वाचता येत नाही काय? प्रोविजन फॉर अ पैटेंट्स, ये किसका एग्जांपल है? प्रोविजन फॉर पैटेंट्स, इट इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। चलो अब साथ में पूरे के पूरे जितने भी 12 कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे 12 कंसेप्ट अब मेरे साथ पे दोहराओगे रिपीट बेसिस पे। ओके, ऑनलाइन वाले माइक ऑफ, हाँ माइक
ऑफ करके अपने अपने घर पे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका Okay, आवाज sir. आपका आवाज दोनों मिक्स होएगा ना, तो कंफ्यूजन होगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, दैट्स इट। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन इज द बेस्ट, नेक्स्ट लेवल का एनर्जी लगता है यहाँ पे आंसर देते हो। चलो, सो फर्स्ट कंसेप्ट, चलो जितना जान बाकी है उतना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से इज दैट आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है। नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू बिजनेस बुक, पर्सनल ट्रांजैक्शन पर्सनल बुक, दोनों को मिक्स। सेकंड कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बोलो चलो जल्दी। जब तक मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं आते मैं नाश्ते का ब्रेक दे ही नहीं रहा तुमको। चिल्ला चिल्ला के आवाज मेरे फटने चाहिए। मेरे को लगा दो ही लोगों को पढ़ा रहा मैं, तुम दोनों को, बाकी लोगों को पढ़ा ही नहीं रहा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक 1 2 3, whatever measured are recorded, whatever not measured not recorded. Love, honesty, sincerity, quality, strike, lockout. Periodicity concept also known as a definite accounting period, 6 month, 9 month, 12 month, 15 months accounting। इंडिया में, इंडिया के बाहर एडवांटेज कंपेयर कर सकते हैं। ओके बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग करने के तरीके, कितने तरीके? दो। कैश, एक्रूअल, कैश रिकॉर्ड ओनली, कैश एक्रूअल, कैश और क्रेडिट, दोनों। विच वन इज बेटर? एक्रूअल इज बेटर। मटेरियलिटी कंसेप्ट, इफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट मटेरियल, नॉट इंपॉर्टेंट इमटेरियल। इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसको डिस्क्लोज करेंगे। मटेरियल इसलिए डिस्क्लोज करा, बाकी के डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, तो कहीं से भी मैं घुमा के तेरे पास ही आऊंगा, टेंशन मत। वो राज बच गया, वो भी सैटरडे को आ रहा। हाँ तेरा तो गोइंग कंसर्न ही चल रहा है, क्लास में आए ना आए, पार्किंग में कंसिस्टेंट है ही अपना गोइंग कंसर्न। वहाँ नहीं हुआ तो कॉलेज में गोइंग कंसर्न है। कौन सा जगह छोड़ेगा तुमने दोनों का मिलने के लिए? कोई नहीं, बस ऊपर से मेरे के बोलो सर उससे बात करो ना, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरे को टेंशन आ रहा। वो पढ़ाई नहीं कर रहा, टेंशन तेरे को आ रहा। उसका टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल में भी लिखा हुआ है ऋषिकेश कॉल टाइम 7 to 8। उसके बाद 7 to 8 कॉल टाइम के बाद 8 to 9 सीरियल। सीरियल, दिस इज द टाइम। इधर को सीरियल है। 9 to 10 बर्तन धोने। चलो नेक्स्ट वन, पीरियोडिसिटी हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया, एक्रूअल हुआ। देन आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, वी से इज दैट व्हाटएवर मेथड फॉलो इट कंसिस्टेंट। मेरे को मेथड चेंज करना है, कब कर सकते हैं? लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या बेटर प्रेजेंटेशन। मटेरियल कंसेप्ट हैज बीन डन। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आल्सो नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट। ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट की अंडरस्टेटमेंट? अंडरस्टेटेड। और दो एग्जांपल कौन से इसके? क्लोजिंग स्टॉक व्हिच इज लोअर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस का लाइफ लिमिटेड की अनलिमिटेड? एक्सेप्शन, बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो डिसकंटिन्यू करेंगे तो हम लोग मार्केट प्राइस पे अकाउंटिंग करते हैं कि कॉस्ट पे? कॉस्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। देन उसके अलावा नेक्स्ट वन आपका आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। बिजनेस बंद करोगे तभी रियलाइज करोगे। नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने कौन सा इक्वेशन दिया है? एसेट आर इक्वल टू माय लायबिलिटीज। ये इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको क्या करना है? मैच करना है। चलो डन, हो गया। ये एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पार्ट रिलेटेड है, बट ये भी अपन कवर करते करते ही खत्म करेंगे। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय ICAI। इनका एक बोर्ड है, उस बोर्ड को क्या बोला है?
ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 21 अप्रैल 1977 को एस्टैब्लिश। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए? 32। ऑपरेटिव कितने? 29। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज कंपेयर कर सकते हो और अकाउंटिंग करने का स्टैंडर्ड तरीका मिल गया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि दो अल्टरनेटिव्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्टिंग के साथ साथ दे आर रिजिड। देन रिजिड के बाद दे कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर अपन बाद में करेंगे रिवाइज, फिलहाल के लिए ये पार्ट याद रखो। ओके, एक बार गो थ्रू करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। नहीं, इसी से उसी में से कवर। नेल की तरह इसे सबमिट लास्ट करके जून तक एग्जाम के एक दिन पहले भी सबमिट करके आओ। 31 मेला तुझा लास्ट पेपर आहे कसं करणार आता साक्षी? ते आवडलं मला परत एकदा सर चलो ये देखो जल्दी से। प्लीज पढ़ना है पढ़ो, तुम्हारे भले। मेरी डिग्री आ चुकी है। प्रतीक्षा उनको बोलना अभी ये अगर मिस हो गया ना तो फिर जून में वापस नहीं। ये पहला वाला पार्ट तुम्हारा मिस हुआ ऑलरेडी, वो अभी कवर होगा, बाद में नहीं होगा। तो डन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। हो गया ऑनलाइन वाले? ओके चलो, अकाउंट्स के फंक्शन बताओ फटाफट। Yes, sir. फंक्शंस ऑफ द अकाउंट। MCDC फॉर द मेजरमेंट, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, डिसीजन मेकिंग, सॉल्वेंसी पोजीशन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बुककीपिंग का एग्जांपल जर्नल एंट्री, अकाउंटेंसी का एग्जांपल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नैरो, वाइड, बेस, लायबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा मैनेजर डिसीजन कैन नॉट टेकन, कैन बी टेकन। यूजर, इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। Golden rules of the accounting: real account, nominal account and personal account. Okay, रेगुलर स्टैंडर्ड वे से मत जाओ। डोंट एक्सपेक्ट दैट कि मैं 10 को छोड़ने वाला है। चुपचाप बैठे रहो जब तक मैं नहीं बोलता। ये बोले ना दाना। चलो अभी लास्ट है। गोल्डन रूल: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। मेनली ये चीज करो। एक आध एमसीक्यू इस पे आएगा, आपको पूछेगा ये कौन सा अकाउंट है। तो अकाउंट के 2 टाइप होते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में आते वापस 3 है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन में आएंगे रेगुलर आप में, देन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, और रिप्रेजेंटेटिव में आएगा आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे आपके आउटस्टैंडिंग वर्ड आया, प्रीपेड वर्ड आया, एक्रूड वर्ड आया, एडवांस वर्ड आया, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देन
नेक्स्ट इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ऑल योर एसेट्स, एसेट्स में से आपका रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है इंपॉर्टेंटली, जो आपको फटाफट क्या करने, याद करने। आउटस्टैंडिंग इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट, इवन प्रीपेड इज ट्रीटेड एज अ व्हाट, पर्सनल अकाउंट। प्राइमरी बुक में कौन सा आता है, लेजर, लेजर के अलावा एक और आता है, कौन सा, जर्नल। प्राइमरी के अलावा जो ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव इन नेचर है, लार्ज इन नेचर है, सिंगल एंट्री पे मेंटेन करते हैं, वो आपके सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक इज अ सेकेंडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीव्ड, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। नाउ the process of transferring debit credit journal entry to the account, आप journal entry को अकाउंट में डालते हो, लेजर में डालते हो, that is called posting। और लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, एनालिटिकल वाइज मेंटेन किया जाता है, जर्नल क्रोनोलॉजिकल, लेजर एनालिटिकल। ना लेजर के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखो। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक एज वेल एज इसको आप प्राइमरी बुक भी बोल सकते हैं। ये मेंटेन किया जाता है, एनालिटिकल, सबका लेजर बनता है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। नाउ ट्रांसफरिंग द डेबिट क्रेडिट आइटम रिस्पेक्टिव लेजर इज नोन एज पोस्टिंग, एंड दोनों की साइड इक्वलाइज करके जो बैलेंस निकाला जाता है, दैट बैलेंस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, दिस इज माय कैश बुक, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए का, मुझे कैश सेल से पैसे आए 50,000 रुपए, मैंने कैश परचेज किया 25,000 का, और मैंने कैश में वेजेस दिए 75,000 के। ओके, तो मेरे पास पहली चीज बैलेंस कितना बचा, 50,000 का बैलेंस बचा, पक्का? ओके, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। अब ये जो 50,000 का बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? कैश को कभी क्रेडिट बैलेंस होता है क्या? कैश अकाउंट है तो बैलेंसिंग करने के लिए क्लोजिंग साइड पे क्रेडिट लिखे, बट अगले साल वो डेबिट होने वाला है तो इसको डेबिट बैलेंस रहेगा। ये सीधी मिस्टेक आप करते हो, दैट्स व्हाई ये बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट आपको दिया गया। नाउ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड, 2 सेकंड के लिए आराम से देखो। क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा दिख रहा है, अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखेगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा, बट इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, और ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ वो एक्सपेंस होता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा दिखेगा, तो अगले साल का प्रॉफिट क्या दिखेगा? कम दिखेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, बट अगले साल का प्रॉफिट कम दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हुआ तो इस साल का प्रॉफिट भी कम दिखेगा, बट अगले साल प्रॉफिट, बस यही एक कंसेप्ट यहाँ पे डिलीवर किया हुआ। देन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का मैंने आपको बुक में डायग्राम निकाल के दिए, स्टडी टेबल पे चिपकाने के लिए बोला था। जिन्होंने लगाया उनका फायदा, जिन्होंने नहीं लगाया कम अगेन। हाँ, तुमको बात लगती नहीं है ना, दिल तक क्या ही करे, कितना पत्थर दिल हो चुका है। चल, फाइनेंशियल बुक्स आर डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट। फर्स्ट, प्रिंसिपल बुक एंड सब्सिडरी बुक। प्रिंसिपल बुक आर कॉल्ड एज अ मेन बुक, प्राइमरी बुक। 2 ही बुक प्राइमरी है, एक है आपका जर्नल, दूसरा है आपका लेजर। नाउ जर्नल कैसे मेंटेन करोगे आप? क्रोनोलॉजिकल और ये एनालिटिकल। नाउ एक ऐसा नमूना है जो दोनों है,
लाइक प्राइमरी बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है, विच इज अ कैश बुक। कैश बुक में 4 टाइप आते हैं, सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। कुछ क्वार्टर कॉलम, क्वार्टर नहीं है, पेटी कैश बुक होता है। सिंपल कॉलम कैश बुक सिर्फ एक कैश का कॉलम, डबल कॉलम कैश एंड डिस्काउंट, ट्रिपल कैश बैंक एंड डिस्काउंट, इम्प्रेस सिस्टम फॉर द स्मॉल एक्सपेंसेस। अब हर एक की खासियत फटाफट खत्म करेंगे। नाउ कैश बुक सिंपल कॉलम कैश बुक है, डेबिट साइड रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट साइड बोलेगा रिसीट और क्रेडिट साइड बोलेगा पेमेंट, बराबर, यस। डिस्काउंट, अब कैश तो कैश ही रहेगा, डिस्काउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेबिट साइड का डिस्काउंट बोलेगा डिस्काउंट अलाउडेड और क्रेडिट साइड का बोलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये तो एक्सपेंस और इनकम की तरह ही हो गया। ओके, डिस्काउंट कॉलम की टोटल अपन कभी भी नहीं लेते, यानी सॉरी टोटल लेते हैं, बैलेंस नहीं निकालते, क्योंकि डिस्काउंट अलाउडेड के डेबिट साइड पे जाएगा, रिसीव्ड के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा P&L में। इसको अलाउड के साथ रिसीव्ड का बैलेंस निकाल के अपन डिस्काउंट कंसीडर नहीं करते। देन कैश बैंक डिस्काउंट, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री डिनोट कैसे की जाती है? C। और किसको बोला जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बराबर। पेटी कैश बुक फॉर द स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस। ओके, नाउ ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस में ये कौन मेंटेन करता है? स्मॉल कैशियर मेंटेन करता है। मेन कैशियर इसको हमेशा क्या करता रहता है? पैसे देते रहता है। नाउ इन दैट सिचुएशन इनका बैलेंस जो है वो हमेशा क्या रहता है? इनका बैलेंस हमेशा सेम रहता है। लास्ट टाइम जितना खर्चा किया उतना पैसा इस बार हम लोग क्या करेंगे? रिम्बर्स। पापा मेन कैशियर, तुम पेटी कैशियर, हर महीने उतना ही मिलता है ना पॉकेट मनी। हाँ, ओवर एक्सपेंसेस हुए तो मम्मा, है कि नहीं? बट बैलेंस सेम है ना आप लोगों का। भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार। पॉकेट मनी मिलता नहीं तेरे को, भ्रष्टाचार फिर क्या करता? बाजू वाली से लेता। सर, नाही, भ्रष्टाचार करतो। 200 रुपयाचं पेट्रोल टाकतात, 100 रुपये खिशात टाकतात. आणि अलका टॉकीजच्या चौकात 10,000चं बिल फाडतो पोलिसांना। हो ना? लाइसेंस निकाला की नहीं निकाला? अभी तक अरे लर्निंग झाले, परत काढलं. पूरी दुनिया को ना, जितने भी पुणे के बाहर के लोग हैं ना, उनको भी पता है कि अलका टॉकीज पे पुलिस होती है। पोलीस होती, हो. तो पुणे में रह के तेरे को पता है, ऊपर से शान से जा रहा बिना लाइसेंस के। आणि सत्तेमध्ये झाले. ये सत्यम पनवती है, वो जब गाड़ी चलाता ना किसी औरत को उड़ाता, किसी पुलिस को। कौन? बिचारी बाई उचक्या लागून लागून गेली असेल, सगळी एवढे आठवण काढलेली। चलो नेक्स्ट सब्सिडरी बुक इज फॉर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिपीटेटिव इन नेचर। एग्जांपल देखो, परचेज सेल बार बार होते रहता है। लार्ज इन नेचर का मतलब अमाउंट के हिसाब से लार्ज नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से लार्ज। तो ये रिपीटेटिव है, लार्ज नेचर है, उसके लिए सब्सिडी। अगर हर बार का एंट्री पास करे ना, तो एक बुक में परचेज का परचेज में एंट्री, सेल का सेल में एंट्री डाले। तो रिपीटेटिव है, लार्ज इन नेचर है, और ये डबल एंट्री पे नहीं, ये सिंगल एंट्री पे मेंटेन किया जाता है। ये सिंगल था और सिंगल ही रहेगा। तुम लोग नहीं मरते। इतने जोड़ी बने ना क्लास में, रहने दो अभी सिंगल। नाउ परचेज एंड सेल बुक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए 2 कंडीशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? गुड्स होना जरूरी है, और जैसे अग्रवाल में आओ, सेकेंड बेंच पे बैठो, बस। लड़की होनी जरूरी है और सेकेंड बेंच पे होनी जरूरी है, बस। फिर उसके बाद जोड़ी अपने आप बन जाती है। गुड्स होना जरूरी है और क्रेडिट होना जरूरी है। सर अगर कैश में परचेज किया तो कैश बुक में डाल, सर गुड्स ही नहीं है तो जर्नल प्रॉपर में डालेंगे।
देन परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। गुड्स था, रिटर्न हुआ और क्रेडिट था, तब जाके ये तीनों कंडीशन पे यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, पैसे आने बिल के अगेंस्ट रिसीवेबल, देने हैं पेएबल, और जो ऊपर के किसी में भी रिकॉर्ड नहीं होता वो डंपिंग ग्राउंड विच इज जर्नल प्रॉपर। नाउ जर्नल प्रॉपर है तो इसमें कौन सी एंट्री आती है? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये अगर आप चार्ट रिवाइज करोगे तो बहुत सारी आपकी थ्योरेटिकल पार्ट यही के यही कवर हो जाएंगे। सो आपका परचेज जो रिकॉर्ड होता है वो परचेज रिकॉर्ड करने के लिए कौन से दो कंडीशन होनी चाहिए? गुड्स और क्रेडिट। परचेज के लिए इनवॉइस कौन सा चाहिए? परचेज इनवॉइस विच इज आल्सो नोन एज इनवर्ड इनवॉइस। सेल के लिए चाहिए आपको सेल इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस। ओके, अब मैं आपको ट्रांजैक्शन पूछता हूं, आप मेरे को ये बताओ ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? ओके, आई एम फर्नीचर वाला, श्री फर्नीचर वाला। ओके, आपने सब कुछ है। सर एक डाउट था महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस जेम नाम चेंज। ओके, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, 25 लैपटॉप कैश में परचेज किए, कहाँ रिकॉर्ड होंगे? 25 लैपटॉप XYZ कंपनी से परचेज किए, परचेज, क्योंकि गुड्स भी हो क्रेडिट भी हो। कैश में परचेज किए तो कैशबैक में रिकॉर्ड किया। उसने गाड़ी ली ब्रांड न्यू ऑडी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? ऐसे ही रैंडम लोन लेके परचेज। गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आता है क्या तुम्हारा? बेसिकली वो पर्सनल बुक आता है ना, पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बट पर्सनल की जगह अब मुझे ये बताओ, मैंने बिजनेस का कैश इस्तेमाल करके भी अगर गाड़ी परचेज की तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? पर्सनल है, एग्री ऑन दैट। बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। एज अ व्हाट? एज अ ड्राइंग। तो ड्राइंग है, ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कैश या क्रेडिट। क्रेडिट पे गाड़ी परचेज किया है तो कहाँ पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। ओके, देन उसके अलावा उसने जब अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग में उसको समझ में आया कि डेप्रीसिएशन गलत रिकॉर्ड किया था, तो उसने डेप्रीसिएशन को सही रिकॉर्ड करने के लिए रेक्टिफाइड एंट्री पास की। वो कहाँ पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। ओके, क्लोजिंग स्टॉक उसको रिकॉर्ड करना है तो क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो कहाँ पे जाएगी? जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी। उसने 50,000 के रेफ्रिजरेटर कैश में बेचे, कैश बुक में चले जाए। उसने कस्टमर को आपके टीवी जो है फ्लैट, जो आपका प्लाज्मा टीवी आता है, वो कस्टमर को हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे बेचा। हायर परचेज पे यानी क्रेडिट पे, क्रेडिट पे यानी कहा सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, इसमें से एक पॉइंट जो आपका रह गया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑन क्वांटिटी एंड कैश डिस्काउंट इज फॉर द अर्ली पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? तो ट्रायल बैलेंस ये आपका, आप देखो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस आपका खत्म होने को आ रहा है। Now accounting process में after preparation of ledger the next step into verification is what? Trial balance. Trial balance is the list of all the account ledger at a given time. सबका बनता है ना वहाँ पे ट्रायल बैलेंस, रियल हो, पर्सनल हो या फिर नॉमिनल। ये क्या चेक करते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस टैली है तो बैलेंस शीट टैली होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो ट्रायल बैलेंस के बिना आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती। इसको बनाने के दो मेथड है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड। बैलेंस में सिर्फ बैलेंस लिया जाता है और टोटल में डेबिट और क्रेडिट दोनों की टोटल ली जाएगी। एसेट एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज एंड इनकम को क्रेडिट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। देन अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है तो अपन वो सस्पेंस अकाउंट को डालेंगे। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, रियल भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है। अब ये जरा ध्यान से देखो, द सस्पेंस अकाउंट ऑफ द बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, सस्पेंस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस इफ एसेट
एंड क्रेडिट बैलेंस तो वो कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी लायबिलिटी साइड में. ओके. आपकी डेबिट साइड की टोटल है 10,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 20. तो कहाँ पे शॉर्ट है, सस्पेंस आपण जाएगा ना 10,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे डालूंगा. हाँ. सो इक्वेशन क्या बना, ध्यान से देखो. इफ माय क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट, तो डेबिट साइड विल बी द सस्पेंस अकाउंट. इफ माय क्रेडिट इज अ लेस देन द डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड विल बी अ सस्पेंस अकाउंट. और एसेट और लायबिलिटी पे, डेबिट है तो एसेट पे डालेंगे और क्रेडिट है तो लायबिलिटी पे डालेंगे. ये रूल एक बार देख लो. डन. चलो आंसर दो फटाफट फटाफट देखते हैं. चलो ऑनलाइन वाले रेडी, माइक ऑन करो और फटाफट Yes, sir. फटाफट Yes, जवाब sir. दो. Yes, sir. The subdivision of journal into various subsidiary journal in the transaction similar in nature are recorded in primary book, subsidiary book, statutory or cash book. Subsidiary. Subsidiary book. Subsidiary book is not a part of single entry, double entry, or it's impress or none of the above. Not a part of double entry. Single entry का तो part है ना. Then goods return by customer. Customer ने goods return दिए तो डेबिट नोट की क्रेडिट नोट. सेल्स रिटर्न ना कस्टमर ने दिए, सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न तो डेबिट नोट. कैश बुक perform fourth function of journal and ledger, record only cash transaction chronologically or it's all of the above. All of the above. जर्नल भी है, लेजर भी है, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, डेट वाइज मेंटेन करते हैं अपन कैश बुक, तो इट्स ऑल ऑफ दी अबव. ट्रिपल कॉलम कैश बुक अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो नो नीड टू प्रिपेयर बैंक, कैश, कैपिटल और ड्रॉइंग. ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और आपका डिस्काउंट आता है तो वापस बैंक अकाउंट क्यों बनेंगे. हाँ, तो बैंक. कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास ओनली विल डबल, ट्रिपल, सिंपल, बोथ. ट्रिपल ओनली. ट्रिपल. डबल में तो कैश और डिस्काउंट आता है ना. कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास ओनली अगेन ट्रिपल. सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जहां से अपन अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, वाउचर, रिसीट, इनवॉइस और ऑल. नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. टोटल ऑफ द परचेज डे बुक, परचेज की टोटल कहां पे डालोगे, डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट. खर्चा है, सेल की टोटल कहां पे डालोगे, क्रेडिट ऑफ द सेल अकाउंट. नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आराम से पढ़ो. कौन गिरा, Y रिटर्न अ गुड्स टू X. Y ने X को गुड्स रिटर्न किए तो डॉक्यूमेंट Y विल सेंड टू X. Y X को क्या सेंड करेगा, तो पहली चीज ध्यान से देखो, Y ने किसको गुड्स दिए, X को, तो Y के हिसाब से ये परचेज था क्या. अबे Yes, sir. इसके हिसाब से सेल था ना, तो Y के हिसाब से परचेज था कि नहीं. इसने गुड्स रिटर्न करे तो ये क्या हुआ, परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न तो डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, Debit note. पक्का डेबिट नोट. डेबिट नोट. क्रेडिट, डेबिट डेबिट नोट. Y X को क्या सेंड करेगा, परचेज करने के बाद उसने गुड्स रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न हुआ, इसलिए डेबिट नोट. 12th one, which of the following business transaction are record in journal proper. journal proper में कौन सा रिकॉर्ड हुआ. आप सिर्फ इतना मत करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे स्मार्ट तरीके से. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स है तो ये परचेज बुक में चला जाएगा. सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, कैश बुक में चला जाएगा. बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये भी बैंक में आएगा कैश बुक में. एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द बैड डेट्स, तो ये कहां पे चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर में. तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी.
ऑनलाइन वाले सब कुछ क्लियर अभी तक, यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Journal proper and journal used for making the original record. Cash transaction, credit transaction of all the nature, those who do not find a place, or internal transaction. Option C, those who do not find a place. Now, ये ध्यान से देखो. X received a check 10,000 in full settlement of 10,500. Check dishonored. Reversal of discount allowed are recorded in. डिस्काउंट अपने रिकॉर्ड कहाँ पे किए थे? कैश बुक में. रिवर्स भी कहाँ पे करोगे? कैश बुक में. Which of the following recorded in a journal proper before enter into the ledger? Cash sale, furniture purchase by check, bad debts, or it's a purchase return. journal proper में कौन सा जाएगा? कैश सेल कहाँ पे चला जाएगा? कैश बुक में. फर्नीचर परचेज बाय चेक है, चेक, तो ये भी कैश बुक में. परचेस रिटर्न बुक में जाएगा. बैड डेट्स ये एडजस्टमेंट होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट एडजस्टमेंट है, तो बट ऑब्वियसली ये कहां पे चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर. वापस कौन सा ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में जाएगा? पेमेंट ऑफ कंप्यूटर वेजेस, प्रिंटिंग इंक, क्रेडिट ऑफ कंप्यूटर फॉर द ऑफिस यूज, और द क्रेडिट सेल ऑफ द स्टॉक. आराम से पढ़ो और बताओ. टेक योर टाइम. पेमेंट ऑफ कंप्यूटर वेजेस कैश बुक, पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग इंक पेमेंट कैश बुक, परचेज ऑफ क्रेडिट कंप्यूटर फॉर द ऑफिस यूज. कंप्यूटर परचेज किया तो एसेट है ना, गुड्स थोड़ी है तुम्हारा, तो ये जर्नल प्रॉपर. एंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये परचेज बुक में चला जाएगा. समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी. Which of the following enter into the journal proper? Cash payment, cash book. Cash purchase, cash book. Correction of error, इसी का मतलब rectification of error, तो rectification journal proper. अब trial balance. A trial balance is an account show the financial position, determine the profit or loss, or it's a list of all account. List of all account. Purchase day book record क्या करता है? ऑल कैश परचेस, क्रेडिट परचेस गुड्स इन ट्रेड और नन. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड. डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड, डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड है, तो इसको डेबिट को डेबिट ही करेंगे और क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड. ऑप्शन डी. चलो, सेल बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, तो सेल बुक के लिए इनवॉइस कॉपी किसको देते हैं अपन? कस्टमर. डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर का मतलब सेल्स रिटर्न ना, तो सेल्स रिटर्न ऑप्शन बी. which is not appear into the trial extracted from the preparation of trading account. Purchase return, closing stock, or it is a balance in the bank. ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम नहीं आता? क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग नहीं आता. Which of the following appear on the debit side of the trial balance? Loss, expense, asset, or all? Debit all losses, debit all expenses, debit what comes in, all. A trial balance, which of the following shows a debit balance? Trial balance में debit balance किसको होता है? ये उन्होंने पूछा है. Return outward, discount received, return inward, or it is a bank overdraft. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या? परचेस रिटर्न. रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न. आप मुझे बताओ. बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी है. डिस्काउंट रिसीव्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस. परचेस को डेबिट होता है, परचेस रिटर्न को क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न. मैंने लॉजिक बोला था आप लोगों को.
परचेज रिटर्न, परचेज करते तो गुड्स आता है, जब गुड्स अपन रिटर्न करेंगे परचेज के हुए तो वो बाहर जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, तो वो परचेज रिटर्न हुआ। मैंने गुड्स सेल किए थे तो बाहर गए थे, अब वो कस्टमर ने वापस किए तो रिटर्न इनवर्ड, इसका मतलब सेल्स रिटर्न। तो किसको डेबिट बैलेंस है? ऑप्शन सी। जब आपका ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके उसको आंसर को आइडेंटिफाई करो। इन अ ट्रायल बैलेंस व्हाट वुड बी द करेक्टली शोन क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस किसको होगा? कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों ही खर्चे, डेबिट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ऑप्शन डी, सी डी डी। ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस किसको होगा? एसेट लायबिलिटी, एसेट इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट एंड एक्सपेंडिचर। एसेट एंड एक्सपेंडिचर अब भी आपने देखा 28 बैंक के पास 2000 का बैलेंस था, ओके 2000 का बैलेंस और 400 डिपॉजिट की, ओके उसमें से 300 का चेक दिया तो बैलेंस कितना बचा? पर डेबिट की क्रेडिट? वापस गलती कर रहे हो। डेबिट ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा ना, वहाँ इंस्टीट्यूट पे एक बार सर्कल कर दिया उसके बाद डेबिट मेरे को चिल्ला के बता सकते, वहां थोड़ी चिल्लाएंगे, आराम से करो। गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 4000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो 400 गए आपके 3600। कैश डिस्काउंट इज फॉर द अर्ली पेमेंट, इस पे कैश डिस्काउंट दो कितना? 180, तो 3420, ऑप्शन सी। Which of the following is paid by petty cash? Stationery, postage, refreshment or creditor? Unlikely, अरे unlikely, not likely. Payment to the creditors by check, ये बड़ा पेमेंट है, बाकी ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, ओके तो ये वाला पार्ट आपका डन हो गया। कहाँ निकल कहाँ रहे, रुको चुपचाप से बैठे, मैं पहले ही बोला था ये रिवीजन है और इसमें नाटक नहीं चाहिए। 10:30 नहीं 12:30 भी हुआ, शुभम सर कोई बाहर निकालो, बट मैं नहीं छोड़ने वाला। देखो मेरे पास ये लास्ट मौका है आप तक डिलीवर करने का, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी ना होगी क्या, तो एक ही बार करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। डिसेंबर मध्ये आलेला किती राहिले गेला पहिला मॉड्यूल 1 का पहले मॉड्यूल 2 का तो निपटाओ, पहले मॉड्यूल 1 कहाँ जा रहे? टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका चार्ट भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ अगर एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको 12 मंथ्स के ऊपर हो रहा है देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे आपकी क्वालिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, दैट एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई सेकंड हैंड एसेट पे आप खर्चा करते हो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार नहीं होता है, लगातार रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है एसेट साइड पे। दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट अप टू 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, ये आपका बेनिफिट है। नाउ ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो एंड दे आर रिपीटेटिव इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर। तीसरा कैटेगरी आपका आता है, वो तीसरा कैटेगरी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका, अगर आप बात करोगे तो ये ना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू। थर्ड कैटेगरी एग्जैक्टली टाइम बेसिस पे बता नहीं सकते, इसके गिने चुने एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देन उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, यही उसके एग्जांपल है। इसका बेनिफिट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। नाप्तोल वाला एग्जांपल दिया था, इसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ भी हो सकता है, लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट याद रहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं याद रहते। देन रिसीट,
दो टाइप के रिसीट है, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। जो आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी है विच इज अ रेवेन्यू रिसीट। क्लास का फी आना मेरे लिए ऑर्डिनरी रिसीट है, बराबर। मैंने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उस पे मेरे को रेगुलरली इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहे हैं, रेगुलर है, दिस इज माय ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, तो ये मेरा रेवेन्यू रिसीट है। जो रेवेन्यू नहीं है वो कैपिटल रिसीट है। नाउ इसके एग्जांपल चेक करो, आपको फटाफट आपको आंसर मिल जाएंगे। इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और लॉस ऑफ गुड्स के बदले में इंश्योरेंस क्लेम मिला, दीज आर द योर रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट की अगर मैं बात करूं तो फिक्स एसेट बेचा, लोन लिया, इंश्योरेंस कंपनी फिक्स एसेट के अगेंस्ट मिला, शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, ये मेरा डे टू डे काम है क्या? नहीं, तो दीज आर ट्रीटेड एज व्हाट? कैपिटल रिसीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, कैपिटल रिसीट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करो तो कैपिटल प्रॉफिट मिलता है, और रेवेन्यू रिसीट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो ये आपके कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब ना बुक मैटर नहीं करता है, सीए का बुक हो, सीएस का बुक हो, सीएमए का बुक हो, अपने को अपनी कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूँ, वो अपन डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि ये कैपिटल है, रेवेन्यू है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या देखो एग्जाम्पल के इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। नाउ सैलरी एंड वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय को सैलरी दी है, एक महीने के दिए तो एक महीने के ना, बेनिफिट इज मोर देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, तो ये आपका क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट फॉर द ऑफिस फैक्ट्री प्रीमाइसेस, बेनिफिट लेस देन 12 मंथ, रेवेन्यू। डेप्रीसिएशन 12 महीने का ही प्रोवाइड करते हैं ना, कभी 13, 15, 18, 20, 24, 100 साल देगा, अप टू 12 मंथ या लेस देन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंज्यूमेबल स्टोर, खा पी के खत्म, कंज्यूमेबल स्टोर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अपन थोड़ी ना सालों साल उसको इन्वेंटरी बना के रखते हैं, अपन इमीडिएटली रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते हैं ना, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीने का होता है, एक एक हर साल का हफ्ता अपन पे करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली 6 मंथली पे करते हैं, 12 महीने के ऊपर नहीं होता है, दैट इज रेवेन्यू। टैक्सेस, हर साल जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, अगले साल वापस देना पड़ता है, रेवेन्यू। मिसलेनियस रेवेन्यू। अब आएगा असली पार्ट, चल। कैरिंग 7500 स्पेंड मशीनरी फॉर परचेज एंड इंस्टॉलेशन, आपने मशीन को इंस्टॉल किया, एक बार इंस्टॉल हो गया तो बेनिफिट मोर देन 12 मंथ। कैमरा इंस्टॉल हो गया, वहां पे आपका प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो गया, बेनिफिट इज मोर देन 12 मंथ। एसी इंस्टॉल हो गया, मोर देन 12 मंथ, तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हेवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, खत्म है इधर ही, एडवर्टाइजमेंट बोले तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन
कंपनी ने व्हीकल परचेज किया, 50 रुपए का ऑयल बदला। हाँ तो ऑयल मेरे को 6 महीने बाद वापस बदलना पड़ेगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट फॉर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस के नीचे बेसमेंट बनाया, बेनिफिट इज मोर देन 12 मंथ ना, बेसमेंट बन गया, गाड़ी पार्क कर सकते, गोडाउन बना सकते। कैपिटल ऐसे एक से एमसीक्यू आएंगे, 3 ऑप्शन देंगे, कैपिटल रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू कि नन है, तो उसमें से देंगे या ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव मत करके आना, इतनी इज्जत मत निकालो। चलो, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन अ फैक्ट्री एरिया, बराबर। तो आपका फैक्ट्री एरिया में जो ट्रैक था वो एक्सटेंड हुआ, अब एक्सटेंड हुआ तो बट ऑब्वियसली कैपेसिटी बढ़ी, तो कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर पक्का। वेजेस पेड फॉर द मशीन ऑपरेटर, तो अगले साल भी देना पड़ेगा, उसके अगले साल भी देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा, हर वीक देना पड़ेगा, रेवेन्यू। इंस्टॉलेशन कैपिटल। नाउ मटेरियल एक्सटेंशन ऑफ सुपरवाइजर फोरमन ऑफिस, फोरमन यानी सुपरवाइजर का ऑफिस बना दिया यानी बढ़ा दिया, तो इनडायरेक्टली वहां पे बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर को आप इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए पगार दे रहे, कंप्यूटर ऑपरेटर को रेवेन्यू। एम्प्लॉइज को अपन ने सैलरी दी फॉर कंस्ट्रक्शन, वेजेस पेड टू एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग ऑफिस, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो सैलरी दी जा रही है दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई कैपिटल? क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उससे एसेट बन रहे हैं, तो एसेट बनाने के लिए अपन ने वर्कर को वेजेस दिया ना, ऐसे ही दिया है क्या? लास्ट expenses in connection with obtaining the license to start a factory, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए मैंने खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक बार लाइसेंस मिल गया आप फैक्ट्री कितने साल भी चला सकते हैं, पर ये लाइसेंस हर साल रिन्यू करना पड़ रहा है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिमूवल ऑफ स्टॉक टू द न्यू साइट, एक जगह से दूसरी जगह साइट लेके गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्लास का प्रोजेक्टर उस क्लास में लगा दिया, क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। नीचे जाके बोल, रिंग एंड पिस्टन, मेरा फायदा है ना, उसका रिंग एंड पिस्टन इंजन आर चेंज एट अ कॉस्ट 5000 टू गेट अ फुल एफिशिएंसी, तो रिंग पिस्टन टू गेट अ फुल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ी तो ये कैपिटल। लॉयर को पैसे दिए, जाके वहां पे केस लड़ो एंड ऑल दैट, तो वो तब तक ही लड़ेगा ना केस जब तक आप उसको फीस दे रहे। बसंती तब तक ही नाचेगी ना, वैसे ही वो तब तक ही खेल होगा जब तक उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद बंद। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, और फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे 1000 रुपए का खर्चा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल का फर्स्ट इंडेक्स ओपन करो, चैप्टर नंबर 1 का। नहीं इंडेक्स ओपन करो पहले। ओके, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आती है? ये सर सारा इतना मटेरियल है, इतना क्वांटम में रिवाइज करने के लिए कहाँ में क्या लिखा है, कहाँ से क्या पढ़ो, ये सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला आंसर आज का आपका लिख के रखो इंडेक्स के सामने। इसके सारे चैप्टर नंबर 1 अगर आपको रिवाइज करना है तो अपन कहाँ से करेंगे? अपने रेगुलर नोटबुक से करेंगे। वहां पे एमसीडीसी, फंक्शन, इन्वेस्टर्स, यूजर्स, एंटिटी कंसेप्ट, कैपिटल, रेवेन्यू सबके डायग्राम है, इसको रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वो इंडेक्स के सामने लिख के रखो, रेफर नोटबुक, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, कौन से पढ़े, कहां से पढ़े। रेफर नोटबुक। आएंगे सब लोग? ओके, इंडेक्स मिला तुमको? नाउ जस्ट चेक, तुमको बिलीव नहीं होगा बट अपन ने क्या क्या चीज किया। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डन, ऑब्जेक्टिव डन, फंक्शन डन,
बुक कीपिंग डन, अकाउंटिंग साइकिल डन, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड बेसिक टर्म ये भी आपके डन हो चुके हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री, कुछ नहीं, बैलेंस शीट आपका टैली होता है, वही एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कंसेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल डन। अकाउंटिंग प्रोसेस किया है, प्राइम एंट्री किया है, जर्नल एंट्री के फंक्शन, देन जर्नल एंट्री के एडवांटेज। जर्नल एंट्री के एडवांटेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ये अपन ने ऑलरेडी डिफरेंस में कवर किया हुआ है। देन सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी आपके जो सब्सिडरी बुक्स है कवर है। टाइप्स ऑफ कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक्स, जर्नल प्रॉपर कवर है, यस। लेजर की थ्योरी अपन ने पढ़ी, यस, किसका किसका लेजर बनाते, कैसे बनाते, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ये भी अपन ने कवर किया। देन उसके अलावा सब डिवीजन ऑफ लेजर, एडवांटेजेस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के फीचर एंड मेथड देखे, यस। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टोटल बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं अगर टैली नहीं हुआ तो टेम्पररी अकाउंट कवर। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैज बीन डन। तो इसके अलावा अपन ने एडिशनल में ये जो बीच वाला पार्ट था वहां पे अपने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो कंसेप्ट है वो भी अपन ने कवर किया हुआ है सब्सिडरी। तो एवरी कंसेप्ट हैज बीन कवर्ड इन डिटेल। नाउ अब यहाँ पे रेफर करके लिख के हो गया आपका, रेफर और नोटबुक। नाउ अब कुछ लोगों का ऐसे टाइम टेबल दो, टाइम टेबल दो, टाइम टेबल दो। टाइम टेबल देके वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। द रीजन इज दैट आप पढ़ते नहीं हो। मैं तो टाइम टेबल देता हूँ क्योंकि मैंने फरवरी में भी टाइम टेबल दिया था, मार्च में भी टाइम टेबल दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रोका था क्योंकि आपके बीकॉम वगैरह के एग्जाम चल रहे थे, फॉलो नहीं होने वाला था। और उसके बाद मैं रुका हुआ था। द थिंग इज दैट जब रिवीजन चालू करने वाला हो उसके एंड में मैं चाहता हूँ कि आप क्लास टू क्लास में मेरे साथ ही खत्म करो, क्योंकि टाइम टेबल मैंने दिया ना तो मेरा ध्यान आप पे नहीं रहता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 40 लोगों को दिया, उसमें से 4 लोग फॉलो करते, बाकी 36 ऐसे ही होते हवा में। 4 दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद अब क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। अब आज आप इवनिंग को आपको निकालने 5 घंटे। कैसे निकालोगे मेरे को नहीं पता, मर जाओ वहां से, बट आप हाँ मर जाओ, मरते हुए कोई फर्क नहीं। वैसे भी क्या कैसी जिंदगी में कोई फायदा नहीं तुम्हारा, ऐसे फायदों का जीवन। तो 5 घंटे आपको निकालने, 5 घंटे में सारे सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। वो 5 घंटे आपको कैसे भी निकालने, 6 घंटे निकालते बहुत बढ़िया है, बेहतर है। ओके, फिलहाल के लिए आपके क्लासेस खत्म हो गए, मॉर्निंग में वैसे भी आप रिवाइज कर रहे हो। आपका बड़ा अपॉर्चुनिटी आप कैसे लॉस करोगे, आज मैंने ये चैप्टर 1 आपका रिवाइज करवाया। अगर शाम को जाके इसके एमसीक्यू करने बैठोगे ना ऐसे बनेंगे, बट यही अगर आप 9 तारीख या 10 तारीख को करने बैठोगे ना तुम गधों की तरह मेहनत करोगे, वापस एक बार नोटबुक खोलोगे, वापस पढ़ोगे, देन उसके बाद करोगे। तुमको अब डिसाइड करना है कि श्री सर ने सुबह रिवाइज करवाया, सब कुछ ताजा ताजा फ्रेश माइंड में, इवनिंग में बैठो इसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ठोको, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उतने बनो। सुपर 30 एमसीक्यू मैंने क्लास में करवाया। अब मुझे तो वो 300 300 200 200 एमसीक्यू सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, कंसेप्ट मेरा बेस है। तो आप क्या करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त देखो कि कौन से एमसीक्यू मेरे 1 स्ट्रोक में बन रहे हैं, क्या मेरे को इमीडिएटली आंसर आया। तो अभी क्या करना है, 2 पेन लेने, एक ब्लू कलर का पेन लो, एक रेड कलर का पेन लो। जो एमसीक्यू मेरा 1 सेकेंड में नहीं बना, 1 स्ट्रोक में नहीं बना, उसको स्टार करो। ओके, उसको क्या करना है, हफ्ते टू हफ्ते रिवाइज करना है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस चेक करना है, ये एमसीक्यू आ रहेगा, ये एमसीक्यू आ रहेगा। ओके, तो ऐसे कैसे आपका एरर, पहले अगर ऐसे 300 एमसीक्यू में से मेरे 200 बने, 100 नहीं बने, फिर वो एरर और कम होगा, फिर 50 मेरे को याद रहे, फिर मेरे को 25 याद रहे। धीरे धीरे करके आपका क्वांटम मेन एग्जाम तक क्या होगा, चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएगा। एंड द सेम स्ट्रेटेजी जो आप सीएमए में लगा रहे हो वही सीएमए के साथ साथ एफएमए भी लगाओ। सिक्योरिटीज के लिए इस बार सबके असाइनमेंट शीट रेडी है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर सबके असाइनमेंट शीट रेडी है, जो मैंने ऑलरेडी दिए थे, पिछले बैच में भी दिए थे, बट उन्होंने एंड में करे, कुछ लोगों ने करे, कुछ लोगों ने नहीं करे। जिन्होंने करे उनका फायदा है, वो क्लियर है। जिन्होंने नहीं करे वो असाइनमेंट शीट जो है मैं सिक्योरिटीज में कंसेप्ट जब भी डिलीवर्ड करूंगा, वो कंसेप्ट डिलीवर्ड करने के बाद जाते आते असाइनमेंट शीट रिवाइज करने में आधा घंटा लगता है मैक्सिमम। बात करो, कोई भी असाइनमेंट शीट चेक करो, अब 5 के ऊपर नहीं या 6 के ऊपर नहीं। तो अब जब शाम को सेल्फ स्टडी करोगे सिक्योरिटीज का, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 मैंने खत्म करवाया आज सिक्योरिटीज का, तो आप इवनिंग में जाओगे चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट शीट सबसे पहले रीड करोगे। असाइनमेंट शीट रीड करने के बाद सेकंड काम आप करोगे, दैट इज पास्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डली हुई, कुछ लोगों के पास है, नहीं है तो मैं वापस रीसेंड करवाता हूँ। तो वो चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं,
और क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद लास्ट में मॉड्यूल ओपन करना है और मॉड्यूल के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं खुद से सवाल पूछो कि इसका आंसर मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। ओके, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होगा कि बाबा मैंने सुबह क्लास में रिवाइज करवाया, कंसेप्ट रिवाइज करवाया, ऊपर से असाइनमेंट शीट आपने पढ़ा हुआ है, ऊपर से पास क्वेश्चन के और मॉड्यूल के नीचे के जो क्वेश्चन है वो मेरे नहीं बन रहे। ऐसे बहुत ही रेयर होगा। मॉड्यूल के नीचे कितने क्वेश्चन, हर चैप्टर के नीचे 6 या 7 क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। सिक्योरिटीज का सब्जेक्ट अगर तुमको तोड़ना है तो सिक्योरिटीज के सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क का एंड वाला पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से करने पड़ेगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। वो 30 मार्क ही तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेस्ट मार्क है। अगर वो 30 में से तुम 20 या 22 निकालते हो ना, तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया वहां फुलफिल होता है। दूसरा क्राइटेरिया है आपका विच इज नथिंग बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और फिर लास्ट में आपके बाकी के चैप्टर बचते हैं जिसमें ESOP, इनसाइडर ट्रेडिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये वाला पार्ट आता है। 30 वाला जो पार्ट है, जो लोग स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे थे, जहाँ पे इंटरमीडिएट डिस्कस किया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए, अलग अलग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किए, इसके नोट्स मैंने पर्सनली लिख के दिए हैं इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एज इट इज लिखो, जब अपन रिवाइज करेंगे मैं बताऊंगा। आज मैं पहला पार्ट वही रिवाइज करने वाला हूँ। दूसरा FM के लिए भी वही करना है आपको। FM के लिए स्कैनर मैंने भेजा है। ओके, मेरे यहाँ पे लिमिटेड MCQs थे, वो लिमिटेड MCQs तो वैसे भी मैंने क्लास में करवाया, बट यू नीड एडिशनल MCQ, और वहाँ पे भी आपको स्ट्रेस कहाँ पे पुट ऑन करना है, थ्योरी पे ज़्यादा स्ट्रेस पुट ऑन करना है। नौ, ये चैप्टर नंबर 1 आपका अच्छे से हो गया है। इसका सिर्फ एक लेसन राउंडेड ऑफ करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये मैटर करती है। तुम क्लास में हो, तुम्हारे पास मटेरियल अवेलेबल है, बाहर की दुनिया में, बाहर के स्टेट में ये अवेलेबल नहीं, तो उनके लिए बेस क्या रहता, मॉड्यूल। अगर चेक करोगे अपन इस बार थोरोली शिफ्ट कवर क्या करें, मॉड्यूल कवर करें। ओके, चल विल गो थ्रू इट, जस्ट रीड करना है एक बार, ताकि MCQ सॉल्व करते पहले हो जाए मेरा अच्छे से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट, reliable, comparable, understandable, time neutral, verifiable and complete. Okay, accounting based on cash or accrual basis. Accounting entries pass only when the cash is received, accrual record only on the amount of system. अब इतने सारे सिस्टम में ये accrual पे स्ट्रेस पुट ऑन करे, इसका मतलब accrual कंसेप्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी रिवीजन भी हो गई लेसन राउंडेड अप में। दूसरी बात, bookkeeping is different from the accounting. Now bookkeeping is a permanent record, accounting record all transaction in a systematic way to affect the business. Okay, accounting is a summary of all the recorded transaction. इसी बहाने मेरा डिफरेंस भी रिवाइज हो गया। Accounting principle establish the standard for accounting practice and procedure for the status. Principle of accounting concept and accounting convention. अब अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, आपके बेसिक अजम्पशन, ताकि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाई दे। देन उसके अलावा कौन से कंसेप्ट है, सिर्फ नाम दिए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आता है, हाँ बिजनेस अलग है, आप अलग। मनी व्हाटएवर मेजर्ड, कॉस्ट एक्चुअल बेसिस पे, गोइंग कंसर्न, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, ड्यूअल एस्पेक्ट, बैलेंस शीट का इक्वेशन, रियलाइजेशन, मार्केट में बेचने का बाद, एक्रूअल, कैश क्रेडिट, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, डेफिनेट पीरियड होना चाहिए, रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट, आपका एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू के साथ मैच हो गया। अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये भी डायग्राम आपके इसमें लिखा है, कौन से कन्वेंशन है, कौन से कंसेप्ट है। तो 4 कन्वेंशन है, बाकी सारे कंसेप्ट है। 4 कन्वेंशन कौन से, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियल, ये 4 छोड़ के सारे बाकी कंसेप्ट है। देन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल को रियल एंड नॉमिनल डायग्राम निकाल के दिया हुआ है, हो गया रिवाइज फटाफट। देन सोर्स एसेट आर इक्वल टू माय लायबिलिटीज, कौन बता रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा, डबल एंट्री। अकाउंटिंग साइकिल, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल बिफोर पोस्टेड इनटू द लेजर, कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो वही चीज है कि नहीं जो अपन ने रिवाइज की है, बट ये उसको सिर्फ मेन पॉइंट की तरफ कवर कर। एक आधे MCQ इसमें से निकल गया तो मेरा काम तो बन ही रहा है ना। कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे आपको। रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, डेबिट एंड क्रेडिट, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू लेजर इज कॉल्ड जर्नल। The main function of ledger to sort all the journal and subsidiary book into the accounting period and available easily. Next one,
बैलेंसिंग ऑफ लेजर, इक्वलाइजेशन ऑफ बोथ साइड बाय पुटिंग द डिफरेंस टू द अमाउंट वेयर इट इज अ शॉर्ट, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। कवर किया अपन ने, यस। सब्सिडरी बुक, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड कैश बुक। जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर दोज आर नॉट अपॉइंटेड इन अ सब्सिडरी। ट्रायल बैलेंस आफ्टर अ पोस्टिंग, बैलेंस टू द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ग्रॉसरी क्या, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, दोज आर ट्रांजैक्शन व्हिच आर ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी इज वर्थ। जर्नल इज व्हाट, प्राइम ओरिजिनल एंट्री, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सब्सिडरी व्हिच आर ट्रांजैक्शन सिमिलर इन नेचर, रिपीटेटिव इन नेचर। लेजर बुक्स कंटेन द अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हो गया, डन, कवर। ये समरी रिवाइज करने से आपका ब्रशअप होने वाला है। तो आप पहले नोट्स रेफर करोगे, उसके बाद लेसन राउंडेड ऑफ करोगे और उसके बाद एमसीक्यू करोगे। ओके, अब पहला चैप्टर देखोगे तो पहले चैप्टर के भी काफी सारे एमसीक्यूज है वहां पे, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। अगर आप मे की उम्मीद पे बैठे हो तो सिंपल है, जब लेक्चर हुए तब नहीं किया, जब रिवीजन हुए तब नहीं किया, तो मैं भी क्या ही होगा, सिंपल सा है। तो बेटर है अभी तुमको जान लगाना पड़ेगा। रात के 9 बजने दो, 10 बजने दो, 11 बजने दो, 12 बजने दो, डेडलाइन इज डेडलाइन। जब तक आज चैप्टर 1 के एमसीक्यू खत्म नहीं होते मैं इसको खत्म करके ही सोऊंगा, तब तक मैं सोने वाला नहीं, क्योंकि आज मैंने इतना ही पार्ट लिया हो। आज अकाउंट्स का पार्ट ज्यादा क्यों है, अपना सेशन थोड़ा सा लेट हुआ था, मेरे को ये चैप्टर खत्म भी करना था, तो अपन ने थोड़ा सा क्या किया, उसको एक्सटेंड किया। आज के दिन के 5 घंटे निकाल, उस 5 घंटे में से आज एमसीक्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। जी जान पूरा आपको लगाना है, यहाँ बैठ के करना है, यहाँ बैठ के करो, घर जाके करना है, घर जाके करो, बट इंडिविजुअली करो, ग्रुप में मत करो, क्योंकि इंडिविजुअली आप करोगे तो खुद का समझ में आएगा। ग्रुप में क्या होता है, हाँ मेरे को सब कुछ ही आ रहा है, ऐसे लगता है बट ऐसे नहीं होता, तो इंडिविजुअली करो। देन we'll have a break, then we'll continue. ऑनलाइन वाले यही मीटिंग को कंटिन्यू करना, मैं सिर्फ माइक और ये आपका कैमरा ऑफ कर दूं, बट ये मीटिंग को ही कंटिन्यू करना वापस। मैं आपको बिजनेस का स्टार्टेड का मैसेज कर दूंगा। ओके Okay, sir.